सिल्वर में जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की है, और उसमें मैं ये कहूंगा कि जहां तक हो सके लोग जो है उससे अभी फॉर द टाइम बिंग जो है परे रहे तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि उसके अंदर जिस तरीके से वाइल्ड स्विंग्स हुए हैं, वो जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि एक एवरेज जो मिडिल क्लास है, जो मैं ये कहता हूं कि अपने आसपास में लोगों को देख के और उसके हिसाब से उसका डिसीजन जो है ज्यादा ड्रिवन होता है, या फिर ये देख के कि जैसे हम कहते हैं अंधविश्वास वाली बात कि शायद ये चीज जो है जिस तरीके से ऊपर जा रही है ये ऊपर ही जाती नजर आएगी। हमने खुद देखा कि सिल्वर के अंदर जो है किस तरीके से प्राइस जो है वो सडन जो है उसमें फॉल आया, राइट अप टू 25% जो है। तो जी। मेरा ये कहना है कि सिल्वर के मामले में लोगों को ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। और एक एडवाइस मैं जरूर देना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, वो ये कि कोई भी जो एक कॉमन इन्वेस्टर या एक एवरेज मिडिल क्लास जो है, उसको जो इन्वेस्टमेंट अपनी करनी चाहिए गोल्ड में या सिल्वर में गोइंग फॉरवर्ड, जी। वो उसको जहां तक हो सके अपने ही सेविंग्स के थ्रू जो है करनी चाहिए। उसको पैसा बोरो करके ये जिसे हम कहते हैं लोन लेके जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना है कि अगर जो है आपकी प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर उसने रीजनेबल रिटर्न्स नहीं दी, तो अगर आप उसको नेट बेसिस पे देखेंगे तो आपकी नेट रिटर्न जो है वो नेगेटिव भी जा सकती है। बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। बिल्कुल। सर मैं जानना चाहता हूं कि क्या सोना खरीदने का अभी सही समय है क्या? आज आप ये बता सकते हैं आकलन करके कि आप अभी इस हफ्ते जा सकते हैं सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अब सोना लगातार बढ़ता ही जाए, लेकिन साथ के साथ ये भी आपको बताना पड़ेगा कि जो पहले से लोगों ने सोना खरीद रखा था वो एकदम धड़ल्ले से धड़ाम हो गया, उसका क्या? देखिए, मैं ये फील करता हूँ कि एक जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल विजडम, या एक जो कहावत है हमारे देश में कि नॉट टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब यह है कि आपको कभी भी जो है अंधविश्वास में अपनी जितनी सेविंग्स है उसको एक पर्टिकुलर रेवेन्यू के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपको जितनी भी रोजी नजर आती हो। तो मेरा ये कहना है कि इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको जो है एक प्रोफेशनल एडवाइस के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उसमें बहुत जरूरी ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है डिवाइड करके चलना है ना, पोर्टफोलियो जो है। बिल्कुल। और उसमें मैं ये मान के चलता हूं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से रखना है कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड या सिल्वर जो है, इसका जो आपकी ओवरऑल पोटेंशियल है सेविंग का, हम्म। उसका 25% से ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर में। जो रिमेनिंग 75% है वो आपको उसको अगेन फिगर आउट करना पड़ेगा। उसमें 50% जो है 75% में से वो आपको म्यूचुअल फंड्स में या बैलेंस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो रिमेनिंग 25% है वो ऐसी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे वो सिंपल बैंक की डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स में हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जिससे आपको एक बेसिक बेयर मिनिमम जो रिटर्न है जो इन्फ्लेशन को एटलीस्ट मीट आउट कर पाती है उसमें करनी चाहिए। तो बहुत जरूरी ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करके चलना है। और जहां जो आपका फर्दर सवाल है कि क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का, तो जी। मेरा ये मानना है कि अगर तो कोई स्पेकुलेशन की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, स्पेकुलेशन हम उसे कहेंगे कि आज इन्वेस्ट करके और वो ये देखता है कि मैं हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीने के ही पीरियड के लिए स्टे करूंगा और उसके बाद जो है मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है रिडीम करूंगा, तो मेरे हिसाब से ये सही समय नहीं है ऐसी सोच के लिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में से आपको गोल्ड में ही करनी चाहिए, और आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन लेनी चाहिए फॉर एटलीस्ट ईयर, जिसमें आप ये देखेंगे कि आपकी जो रिटर्न्स हैं वो फॉर श्योर जो है आपको डबल डिजिट्स में नजर आएंगे।